आइए हम लोग शुरू करते हैं। सोमवार के दिन राजाओं का विषय हम सीखते हैं। उसमें हिजकिया के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। हिजकिया के बारे में हमने देखा एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति जो परमेश्वर का कार्य करना चाहता है। जब वो राजा बना तो पहले ही दिन से उसने मंदिर को शुद्ध करने के लिए सोचा। मंदिर को शुद्ध करने के बाद जो पाप हुए थे उसके लिए उसने बलिदान चढ़ाए, आराधना की। इस्राएल के लोगों को भी बलिदान चढ़ाने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने फसह मनाया, फसह का त्योहार मनाया और एक जागृति आ गई। इस्राएल में मूर्तियों को तोड़ा और पूरी रीति से पूरा देश शुद्ध किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि हिजकिया सोचता है कि अब परमेश्वर मेरे साथ है और वो असुर के राजा के विरुद्ध बलवा करता है और उसको कर देने से मना कर देता है। और असुर का राजा आता है और यहूदा के कई नगरों पर चढ़ाई करके सफल हो जाता है। तो तब फिर हिजकिया डर जाता है। उसको लगा परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर रहा और सोना वगैरह वो हिजकिया को देता है। और उसके बाद असुर का राजा हिजकिया को धमकी देने के लिए लोगों को भेजता है और हिजकिया डर जाता है। यशायाह को पूछने के लिए लोगों को भेजता है कि क्या करना है। तो यशायाह नबी परमेश्वर की ओर से बोलते हैं कि डरना नहीं है, परमेश्वर इसको अपने देश में वापस लेकर जाएगा। वापस वो धमकी देता है और फिर हिजकिया डर जाता है। वो मंदिर में जाकर वो जो लेटर भेजा गया था धमकी भरा, वो परमेश्वर के सामने विनती करता है। यशायाह के पास वचन आता है और फिर परमेश्वर इस परिस्थिति में कार्य करता है। एक स्वर्गदूत के द्वारा 1,50,000 लोगों को मार दिया जाता है। और जो राजा घमंडी होकर परमेश्वर की निंदा कर रहा था, परमेश्वर उनके ऊपर न्याय करता है। उसके खुद के बेटे वो अशूर के राजा को मार डालते हैं। और परमेश्वर इस परिस्थिति के द्वारा प्रकट करता है कि मैं बाकी देवताओं के जैसा नहीं हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। तूने मेरी जब निंदा की तो मैंने तेरे सैनिकों का सत्यानाश कर दिया, मैंने तुझे भी मार डाला। असुर के राजा ने बाकी देवी देवताओं को आग में झोंका था, उनकी मूर्तों को। उसको लगा कि यहोवा परमेश्वर भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहोवा उसको दिखाता है कि मैं कौन। ओके, तो यहां तक हमने देखा था। अब हम जाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि इतना अद्भुत राजा, इतना समर्पित व्यक्ति, इसको भी घमंड आ जाता है। उसको हम देखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 उसका 1 से 11 पढ़ेंगे पहले। दूसरा राजा 20 1 से 11। मनीषा बहन पढ़े। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे कि भी तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हिजकिया रोगी हो गया और यशायाह को जब पूछा गया तो यशायाह ने बताया कि जो तेरी परिवार के लिए मरने से पहले जो भी आज्ञाएं देनी है दे दे, तू मरने वाला। हाँ, आगे। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। हाँ, अब वो रोने लगा, पश्चाताप कर रहा है कि मैं किस रीति से तेरी सेवा किया हूँ, किस रीति से तेरे सामने चला हूँ
वो फुट फुट कर रो रहा है। तो उस समय में फिर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। हाँ, तो यशायाह उनको मिलने के लिए आए थे, परमेश्वर के दास, और ये फुट फुट कर रो रहा है। उस समय में यशायाह बाहर निकल रहे हैं। तो निकलने से पहले ही परमेश्वर का वचन यशायाह के पास वापस आता है, उसी समय। आगे। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। ओके, परमेश्वर वो जब रोने लगता है, तब परमेश्वर ये वचन यशायाह को भेजते हैं कि जाके उनको बोल दे कि मैं तुझे चंगा करने वाला हूँ। परसों के दिन तू मंदिर में जाने पाएगा, यानी परसों तक तू चंगा हो जाएगा। आगे। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हाँ, और 15 साल तेरे जीवन को मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, और अशूर के राजा से और तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और ये सब मैं अपने निमित्त और दाऊद के निमित्त ये काम करूंगा। देखिए, दाऊद का वापस यहाँ पे जिक्र किया गया। परमेश्वर दाऊद को कितना प्रेम करता है। आगे। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो चंगा हो गया। ओके, हम लोग 7 तक देखते हैं। ये बीमारी होने का कारण क्या था, उसको हम देखते हैं। ये हिजकिय्याह को ये बीमारी उसको फोड़ा हुआ था। यहाँ पे लिखा नहीं है कौन सी जगह पे फोड़ा हुआ, लेकिन वो फोड़ा ऐसा था कि वो मर जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि इसका कारण क्या था ऐसी बीमारी आने का। दूसरा इतिहास 32:24 से 26 पढ़े। दूसरा इतिहास 32:24 से 26। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की, और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। ओके, यहाँ पर भी ये बात लिखी है, रोगी हुआ, मरने पर था, उसने प्रार्थना की और उसको चिन्ह दिया। वो एक आयत में बहुत कुछ बता दिया। आगे 25वां। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। हाँ, यहाँ पर बात लिखी है, हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण परमेश्वर का कोप उसके ऊपर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। ओके, 26वां है। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। ओके, यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि हिजकिय्याह को ये रोग होने का कारण क्या था। ये परमेश्वर का न्याय था कि वो घमंडी बन गया था, और वो घमंडी बनने के कारण उसके ऊपर, यहूदा के ऊपर, पूरा देश के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा है। ओके, अभी इस मुद्दे को हम देखते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी है, उसको वापस पढ़ेंगे। 25 पढ़िए, 32 का 25। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया,
ओके। क्योंकि उसका मन फूल उठा था। हाँ, उपकार का बदला न दिया, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने इतना बड़ा अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर किया, परमेश्वर ने एक बड़ी जागृति के लिए उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने अद्भुत कार्य किए। ये जो अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था, उस उपकार को वो भूल गया। परमेश्वर ने जो बड़ा छुटकारा दिया, पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम किया इस व्यक्ति को इस्तेमाल करके। परमेश्वर ने जो उसको अशूर के राजा से छुड़ाया, अशूर के राजा को मार डाला, परमेश्वर ने 1,85,000 लोगों को मार डाला उसके राज्य में। ये सब बातों को वो भूल गया, उसके उपकार का बदला न दिया। एक बहुत गंभीर बात यहाँ पर उसके जीवन में घटित होती है। वो व्यक्ति नम्र नहीं रह पाता, वो व्यक्ति धन्यवादित नहीं रह पाता, वो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं रह पाता। उसका इतना बड़ा नाम होने के कारण वो उसके अंदर अभिमान आ गया। हम सब के लिए ये एक सीखने वाली बात है। परमेश्वर को अभिमानी लोग नहीं पसंद। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, और इतना अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति के अंदर भी जब अभिमान आ जाए तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर पड़ता है। कुछ वचन हम देखते हैं। याकूब 4:6। 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है। नीति वचन 16:18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड आया, इसका मतलब ठोकर लगने वाली है। घमंड आया, इसका मतलब विनाश होने वाला है। परमेश्वर को अभिमानी लोग नहीं पसंद। दूसरा बात हमने देखा कि उसने उपकार का बदला न दिया। देखिए, एक विश्वासी को सदा परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानना है और धन्यवादित रहना है। परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहा है। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के अनुसार दंड नहीं दिया है। आज हम जीवित है, आज हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। आप धन्यवादित रहेंगे तो फिर ये घमंड आने का चांस नहीं है। हम लोगों को परमेश्वर की करुणा को याद करते हुए, परमेश्वर की दया को याद करते हुए, उसके बड़े कामों को याद करते हुए हमेशा धन्यवादित रहना है। ये व्यक्ति घमंडी होने का कारण ये है, धन्यवादित नहीं, भूल गया, परमेश्वर के उपकारों को भूल गया। अब उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब वो खुद के भरोसे चल रहा है। हमें मालूम है दाऊद भी जब घमंड करना चाहा, उसने जब गिनती करवाई मेरे देश में कितने लोग हैं, उसने गिनती करवाई, परमेश्वर उस समय भी दंड देता है। तो अपने बलबूते के ऊपर खड़ा होना क्यों चाहता है? तो ये घमंड करना क्यों चाहता है कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, इसलिए राजा दाऊद जीतता है? परमेश्वर उस समय भी दंड देता है। हम लोगों को सदा इस प्रकार से रहना जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर के बड़े काम हमारे जीवन में हुए हैं। बिना परमेश्वर के मैं कुछ भी नहीं हूं। आप धन्यवादित है तो फिर आप नम्र रहेंगे। भजन संहिता 105, माफ करें, 105 का एक, हाँ, भजन संहिता 105 उसका एक। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। धन्यवाद करो, कुलुस्सियों 3:15। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे
और तुम धन्यवादी बने रहो। धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर के जो काम वो हमारे जीवन में करता है उसके लिए उसको महिमा दो, उसको धन्यवाद करो कि प्रभु तूने ये किया है, तेरी वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है, तेरी वजह से मैं टिका हुआ हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम सबको धन्यवादित रहना है, प्रभु के सामने नम्र रहना है। हम खुद के भरोसे चलने वाले नहीं, प्रभु तेरा अनुग्रह है, प्रभु तूने ये कार्य किया है। इफिसियों 3:8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों से छोटे से भी आपका आवाज कट हो रहा है, एक मिनट, आपका आवाज कट हो रहा है, मैं पढ़ता हूँ। ये पौलुस क्या बोल रहा है? देखिए, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से आत्मिक जगत में सबसे पावरफुल व्यक्ति प्रभु यीशु के बाद अगर कोई है तो मेरे हिसाब से तो वो पौलुस है। प्रभु यीशु मसीह के बाद दूसरा कोई पावरफुल व्यक्ति है तो आत्मिक बातों में वो पौलुस है। लेकिन वो क्या बोल रहा है? देखिए वो कितना नम्र है। इफिसियों 3:8 में पढ़ता हूँ, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। सब पवित्र लोग में जो छोटे हैं उनसे भी छोटा मैं हूँ। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। नम्रता देखिए इस व्यक्ति की, तो कितना दीन है। अपने आप को छोटे से, जितने प्रभु के लोग हैं उसमें जो छोटा है उसमें भी वो छोटा है। याकूब देखिए, उत्पत्ति 32:10। कोशिश कीजिए मनीषा, 32:10। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, इन्हें जो अपनी छोड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूँ। एक के भी तो योग्य नहीं। याकूब बोल रहा है, तूने जो दया मेरे ऊपर की है मैं योग्य नहीं हूँ। मैं एक धोखेबाज हूँ। मैंने अपने भाई को धोखा दिया, उसको धोखा दे के सारे आशीर्वाद दे लिए, लेकिन तेरी दया मेरे ऊपर है। वो पहचान रहा कि जो भी आशीषें हैं तेरी दया की वजह से। वो कृतज्ञ है, धन्यवादित है। निर्गमन 3:11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। वो बोल रहा है, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तुम मुझे क्यों इस्तेमाल करना चाहता है? और ये सामान्य व्यक्ति कौन है? यहूदियों के हिसाब से सबसे बड़ा नबी है वो, मुसलमानों के हिसाब से सबसे बड़ा नबी है वो, परमेश्वर के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे दीन और नम्र व्यक्ति है वो बोल रहा है मैं कौन हूँ? अपने आप को एकदम नम्र और दीन कर रहा है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान। हे प्रभु, ये तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है। तेरे अनुग्रह से मैं उद्धार पाया हूँ, तेरे अनुग्रह से मैं चलता हूँ। प्रभु तो मेरा साथ छोड़ दे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रभु और धन्यवादित रहना, उनके उपकारों को, उनकी आशीषों को पहचानना। इसलिए दाऊद बोलता है, हे मेरे मन, तू उसके उपकार को ना भूल। हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्य कह, तू उसको धन्यवाद कर। उसने जो तेरे जीवन में किया है उसके लिए उसको धन्य कह, उसको धन्यवाद कर। लेकिन बड़ी दुख की बात, हिजकिय्याह ये नहीं कर पाया, परमेश्वर के उपकारों को भूल गया। परमेश्वर ने जो बड़े काम उसके जीवन में किए उसको वो भूल गया, वो धन्यवादित नहीं है। अब हिजकिय्याह सोचता है ये सब मैंने अपनी शक्ति से किया, ऐसा एक उनका व्यवहार हो गया। तब परमेश्वर ऐसे अभिमानियों से घृणा करता है और परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठता है, उसको रोगी कर दिया। इसमें हम
देखते हैं इसका परिणाम क्या आ जाता है। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर, यहूदा के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर भड़कता है। और इसमें मुख्य बात जो जानने के लिए है वो ये है कि ये रोग परमेश्वर ने क्यों डाला, ताकि इसके द्वारा वो हिजकिय्याह को नम्र करे। ये परमेश्वर की दया है। ये रोग डालना परमेश्वर की दया भी है, ताकि इस रोग के द्वारा वो पहचान ले कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध है और वो पश्चाताप करे। अगर परमेश्वर रोग ना डाले तो वो पश्चाताप के लिए उसके पास कोई मौका ही नहीं है। इस रोग के द्वारा उसको पश्चाताप करने का मौका दे रहा है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उसको पूरी रीति से सत्यानाश ना करे। ये परमेश्वर ताड़ना देने के लिए, उसको सही करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए ये रोग भेजता और हिजकिय्याह संभल जाता है, पश्चाताप करने लगता है, रोने लगता है, हाँ, नम्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो अभिमान आया था उससे वो शुद्ध हो गया। लेकिन बड़ी विडंबना तब हो जाएगी कि परमेश्वर आपको पश्चाताप में लाने के लिए कोई रोग भेजे और फिर भी आप पश्चाताप ना करें, तब ये बड़ा तकलीफ की बात हो जाएगी। एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, दूसरा इतिहास 16 उसका 12। दूसरा इतिहास 16:12। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वेदोही की शरण ली। परमेश्वर एक और व्यक्ति को रोगी किया था, आसा राजा को। यहां पे भी रोगी करने का कारण यही था कि वो पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर मुड़े। लेकिन आसा नहीं मुड़ता, आसा नहीं मुड़ता। तब भी जब वो रोगी हुआ तब भी वो परमेश्वर की शरण नहीं लेता, वो शुद्ध नहीं हो पाता। आसा को भी परमेश्वर ने रोक दिया लेकिन वो नहीं मुड़ा। कई सारे लोग पाप में जिए हैं, पाप कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी दया से रोक डालते हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है बहुत ही कम लोग पश्चाताप करके अपने आप को नम्र करते हैं, बहुत ही कम लोग। ओके, हम हिजकिय्याह के बारे में देख रहे हैं। उसको परमेश्वर रोगी कर देता है और इसका कारण ये था कि उसने परमेश्वर के उपकारों को भूल गया। वो धन्यवादित नहीं है। जो अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, जो बड़ा नाम परमेश्वर ने उसका पूरी दुनिया में कर दिया, उन सब बातों के लिए वो धन्यवादित नहीं है कि कितना बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, मुझे एक जागृति के लिए इस्तेमाल किया गया, मुझे अद्भुत काम करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके लिए धन्यवाद हट गया। परमेश्वर के सामने नम्र नहीं रह पा रहा कि हे प्रभु, मैं एक छोटा सा व्यक्ति, तेरे अनुग्रह से प्रभु तूने इतने बड़े बड़े काम किए, ऐसा नहीं रह पाया हूं, और घमंडी बन गया। और उस घमंडी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। लेकिन जो रोग परमेश्वर ने डाला था, इस कारण नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, रोने लगता है। और परमेश्वर जो दया का धनी है, तुरंत यशायाह घर से बाहर नहीं निकला है, तुरंत ही बोला, जा, मैंने तेरी प्रार्थना, तेरे आंसू देख लिए, मैं तेरे 15 साल और बढ़ा देता हूं, परसों के दिन तू चंगा हो जाएगा। और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे और क्या होता है।
और हिजकिय्याह ना चिन्ह मांगता है। वो बोलेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे चिन्ह दिखाओ, तो परमेश्वर उसको चिन्ह भी देता है। दूसरा राजा 20 में 8 से पढ़िए। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? ओके, उसको यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो मरने वाला है। तो जब यशायाह ने बोल दिया कि नहीं तू जिएगा परमेश्वर को, वो बोल रहे मुझे चिन्ह दिखा दो। अब उसका चिन्ह क्या होगा? आगे यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हाँ, धूप घड़ी यानी कि ऐसी एक घड़ी आती है, मैं अभी उसको ग्रुप में डालता हूँ। उस समय में एक प्रकार की घड़ी उस समय का जो राजा था उसने बनवाई थी। आहाज की धूप घड़ी बोलते थे उसको। आहाज राजा ने वो धूप घड़ी बनाई। तो वो धूप घड़ी, उसकी परछाई आगे को जाएगी या पीछे को जाएगी, कौन सा वाला चाहिए तेरे को? हिजकिय्याह ने बोला। हाँ, आगे हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हाँ, देखिए सूर्य सुबह में निकलता है और वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, फिर उसको अस्त होना होता है। तो धीरे धीरे करके वो परछाई जो है वो आगे की ओर जाती है। तो हिजकिय्याह बोलता है कि इसको पीछे की ओर करो, ये परछाई को पीछे की ओर करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि परमेश्वर की ओर से चिन्ह है। हाँ, तो वो धूप घड़ी में वो छाया का कुछ ऐसा सिस्टम होगा उस घड़ी में। तो वो 10 अंश पीछे करने के लिए बोलता। आगे तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की और लौटा दिया। ओके, परमेश्वर ने ये बात सुनी और उसको 10 अंश पीछे की ओर लौटा दिया। हाँ जी, एक बड़ा चिन्ह दिखाया परमेश्वर ने, एक बड़ा चमत्कार किया। ऐसा ही एक चमत्कार यहोशू के समय में हुआ था। जब यहोशू लड़ाई कर रहा था तो उस समय में अगर शाम हो जाती है तो फिर लड़ाई और लंबी चलेगी, दूसरे दिन पे चली जाएगी। तो यहोशू चाहता था कि आज शाम होने से पहले मुझे खत्म करना है अपना काम। तब परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है और वो सूर्य को रोक देता है। सूर्य जैसे अस्त की ओर जाता है तो उसको रोक देता है, बोलता है रुक जा, थम जा, और सूर्य थम जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार का कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि सूर्य को रोका गया, यानी कि असल में वो पृथ्वी गोल घूमती है। यहोशू के समय में पृथ्वी गोल घूमने से रोका गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे हो सकता है परमेश्वर ने कुछ ये ग्रहण लगता है सूर्य का, ऐसा कुछ कार्य किया हो सकता है, या फिर परमेश्वर ने वातावरण में कुछ बदलाव करके उस धूप को पीछे की ओर मोड़ा था। मेन बात ये थी कि हिजकिय्याह राजा को चिन्ह दिखाना था। लेकिन ये चमत्कार इतना बड़ा था कि बाबुल से लोगों को भेजा गया कि ये जो चमत्कार हुआ है इसके बारे में जानकारी के लिए बाबुल से लोग आए थे। बाबुल के राजा ने लोगों को भेजा था। तो ये चमत्कार कोई मामूली नहीं था। उसके लिए हम लोग वचन देखेंगे। ये चमत्कार कोई मामूली चमत्कार नहीं था। दूसरा इतिहास 32-31। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। ओके, यहाँ पे भी हम देखते हैं दूत भेजे गए
हाँ, बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय में पूछने को दूत भेजे। ये जो काम हुआ था, ये परछाई को दर्शन पीछे करने का, तो इसकी जानकारी के लिए दूत आए हैं स्पेशली कि इसका क्या कारण है, इस तरह से कैसे हुआ ये। तो ये चमत्कार कोई मामूली चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार भी कोई बड़ा चमत्कार हुआ था। ओके, अब हम देखते हैं आगे। आज हमको खत्म करना है हिजकिय्याह का विषय। अब हम देखते हैं आगे हिजकिय्याह का अंतिम समय का बारे में अभी हम देख लेते हैं। हाँ, दूसरा इतिहास 32 का 27 से पढ़िए। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला और उसने चांदी, सोने, मणियों, सुगंध द्रव्यों, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। हाँ, बहुत ही अमीर था, बहुत ही अमीर बन गया क्योंकि परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया था उसको। आगे फिर उसने अन्न, नया दाख, मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए धान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। पढ़ते जाइए। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। हाँ, आगे उसी हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिमी की ओर सीधा पहुंचाया और हिजकिय्याह अपने सब कामों में सफल होता था। तो भी जब बेबीलोन के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए अद्भुत कामों के विषय पूछने को दूत भेजे, तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। ओके, अभी बेबीलोन के हाकिमों ने जो दूत भेजे थे वो आकर उसके राज्य का सारा भेद जान रहे हैं। हाँ, लेकिन यशायाह आकर बताएगा उसको। देखिए दूसरा राजा 20 उसका 12 से पढ़िए। उस समय बलदान का पुत्र बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। पढ़ते जाइए। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थ का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्यों और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्यों भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। जो बेबीलोन से जो लोग आए थे उनको सब कुछ दिखा रहा है अपने राज्य का। हाँ, तो यशायाह आकर उनको बताएगा कि अब देख तूने जो दिखाया है ये सब लूट कर भी जाएंगे। हाँ, पढ़िए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। हाँ, ओके, पढ़ते जाइए। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। हाँ, इस यशायाह पूछ रहे वो लोग आए थे उन्होंने क्या क्या देखा? उन्होंने बोला सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ दिखा दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं दिखाई। अब देखो आगे। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखों का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। परमेश्वर बता रहा है जो कुछ तूने दिखाया है सब उठ जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। आगे। और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे
और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। ओके, यहाँ पे एक बात बोला, राजा के वंश में कुछ पुत्र उत्पन्न होंगे, उनको बंदी बनाकर लेके जाएंगे और उनको खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। कौन थे वो पुत्र जिनको लेकर गए थे, जो राजा के घराने में पैदा हुए थे? याद है किसी को? तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं होल्ड पे रखा है, उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाईन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाईन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्ड पर रखा है. कौन? कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाईन पर बने रहें. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात. एक मिनट चालू रखो. रेशमा सिस्टर ने रख दिया. The person you have called is speaking to someone else. हेलो. हाँ बताइए. दर्शन जी सब जुड़े हैं ना? हेलो. The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. हेलो. एक मिनट. हेलो दर्शन ब्रदर. हेलो. हाँ जी, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे. हाँ, दूसरा राजा 20 में हम लोग 16 से पढ़िए. 16 से पढ़िए. तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले. ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखों का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा. यहोवा यो कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी. हाँ जी, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास आता है. तूने बेबीलोन के लोगों को ये सारा कुछ दिखा दिया है तो परमेश्वर कहता है कि ये सब कुछ उठ जाएगा, ये सब कुछ बेबीलोन को पहुंचाया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा. आगे. और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को बंदी बना कर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे. ओके. उसके वंश में कुछ पुत्र ऐसे होंगे जिनको बंदी बनाकर लेके जाया जाएगा और उनको खोजे बनाकर राजभवन में रखा जाएगा. कौन कौन लोग थे? किसी को याद आ रहा है जिनको बंदी बनाकर? शद्रक मेशक अबेदनगो. और इस वचन के आधार पे हमें लगता है कि हो सकता है दानियल को भी खोजा बनाया हो सकता. यानी कि खोजा आप समझते हैं उस समय में राजभवन में रहने वालों को खोजा बनाते थे. यानी कि उनके जो पुरुष होने का जो बात होता है उसको वो लोग निकाल देते हैं, क्योंकि राजा लोगों को डर लगता था व्यभिचार से, क्योंकि उनकी पत्नियों के साथ में बातचीत करने के लिए कुछ लोग ऐसे चाहिए. तो हाँ जी, तो हो सकता है कि दानियल को भी उन्होंने खोजा बनाया हो, ऐसी संभावना. इसका वचन नहीं है, लेकिन राजा के वंश के लोगों को खोजा बनाया जाएगा. ओके, ठीक है. आगे. तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा तो भला ही है, क्योंकि उसने सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है. हाँ जी, तो हिजकिय्याह इस बात को पॉजिटिवली लेता है, सकारात्मक रूप से लेता है कि चलो ठीक है, मेरे राज्य में तो ये सब सजा नहीं आने वाली है, तो ठीक ही है, और मेरे राज्य में शांति और सच्चाई बनी रहेगी. आगे जो होने वाला है ये करीबन 100 साल के बाद हुआ था.
ये जो दंड आया था बेबीलोन का राजा, तभी राजा भी दूसरा था, नबूकदनेस्सर था। तो ये 100 साल के बाद परमेश्वर का दंड आया था, और ये दंड आने का मुख्य कारण हिजकिय्याह का बेटा मनश्शे जो सबसे दुष्ट था, परमेश्वर को उसने इतना चिढ़ा दिया। इसका हिजकिय्याह ने जितनी जागृति लेकर आई, हम लोग आगे देखेंगे, उतना ही वो बर्बादी लेकर आएगा। हिजकिय्याह का बेटा, शैतान उसको पूरा इस्तेमाल करेगा, जैसा इससे जागृति लाया उतना ही उसको बर्बादी लाने के लिए। ओके, ठीक है, आगे पढ़ लीजिए, समाप्त करिए 20 से। हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किसी रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया। यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखों के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे के स्थान पर राज्य करने लगा। मनश्शे दुष्ट व्यक्ति, उसकी वजह से परमेश्वर चिढ़ गया था बहुत ज्यादा, और इसकी वजह से ही मुख्य दंड भेजने का कारण हुआ था। मनश्शे की वजह से उसने इतनी मूर्ति पूजा करवाई। ओके, तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं हिजकिय्याह का विषय। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा के बारे में समाप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत राजा, जिसने बड़े बड़े काम किए, इतना समर्पित व्यक्ति था। लेकिन हम सबको जो सीखने लायक बात है हिजकिय्याह के द्वारा, इतना समर्पित व्यक्ति भी ध्यान न रखने के कारण अभिमानी हो जाता है। और मुख्य कारण वो परमेश्वर के उपकार, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान कर उसको धन्यवाद करना छोड़ देता है। वो खुद के ऊपर निर्भर हो जाता है। तो एक विश्वासी को परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान करते हुए कितना धन्यवादित रहना है, कितना नम्र परमेश्वर के सम्मुख में रहना है। अभी समय नहीं था मुझे वचन बताने थे, समय नहीं था मेरे पास इसके लिए। परमेश्वर चाहता है हम थर थर कांपे उसके सामने, परमेश्वर का वचन सुने तो वो हमारे अंदर हम कभी उत्पन्न करे। अगर आपने कुछ भी गलत किया है और परमेश्वर आपके पास वचन भेजता है तो आपके घुटने कांपने लगे। परमेश्वर ऐसा चाहता है। आपने भले ही कितना बड़ा गलती किया है, लेकिन जब वचन आपके पास पहुंचता है या आप वचन कभी सुनते हैं तो आपको भय आए। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है। लेकिन जो अपने मन को कठोर करते हैं, परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर को घृणा है। तो हिजकिय्याह से हमको सीखने वाली जो मुख्य बात यह है कि हम अपने परमेश्वर के सामने दीन और नम्र रहें, और खास उनके बड़े कामों के लिए उसको धन्यवाद करें। हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। इन बातों को पहचानते हुए धन्यवादित रहे, कृतज्ञ रहे। हमने देखा पौलुस क्या बोल रहा है, इतना बड़ा प्रेरित, वो बोलता है मैं सब पवित्र लोगों में छोटे में से छोटा हूं, और मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाऊं। वो अंत तक नम्र रहा, वो अंत तक धन्यवादित रहा। याकूब हम देखते हैं, वो बोलता है कि तेरी दया है कि मुझे इतना आशीष मिला है, ये तेरी कृपा है प्रभु। हम में से सब ऐसे धन्यवादित रहे, हमारा मन कठोर ना हो। हम परमेश्वर के उपकारों को सदा समझते हुए उसकी धन्यवाद करते रहे, और कभी भी परमेश्वर को हमें इन सब बातों के लिए दंड ना देना पड़े। हालेलुया। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।